टॉप 3 मेन क्लासेस कौन सी है? कंटेनर, जो यूसुफ भाई ने छाप के किया था। टॉप मेन क्लास है बूटस्ट्रैप की कंटेनर, समझ लो। कंटेनर सेकंड पे है रॉ। अच्छा उसको देखो लिख लिया। फिर थर्ड पे हमारा आता है कॉलम। सेकंड पे क्या है? रॉ। भाई फर्स्ट पे कंटेनर, सेकंड पे रॉ, थर्ड पे कॉलम। समझ में आ रहा है क्या सीन है? कंटेनर रॉ कॉलम वाला। क्लास के नाम से भी नहीं पता चल रहा कि रॉ किसको कहते हैं। रॉ किसको कहते हैं? रॉ हॉरिजॉन्टली लाइन को कहते हैं इन कोडिंग लैंग्वेज। बिल्कुल सही था। कॉलम्स किसको कहते हैं? कॉलम्स वो होते हैं ना जो लाइंस डिवाइडेड होती है ना, कॉलम। सही कह रहे हैं तरीके से। एक रॉ के अंदर जो हम पार्टीशन बनाते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। कौन कह रहा है कि कॉलम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली? नाइस यार। मैट्रिक फिर से जाके पढ़ो भाई। देखो रॉ का सिंपल स्टैंडर्ड है, आप लोगों को समझ में। रॉ किसको कहते हैं? कोडिंग की हम लैंग्वेज हॉरिजॉन्टली एक रॉ बन के आ जाएगी, ठीक है। कॉलम उसको कहेंगे कि इनके अंदर जो पार्टीशन बनाएंगे उनको हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। सही है। एक चीज हमेशा याद रखना। हो गया? एक चीज हमेशा याद रखना। अच्छा मार्कर बूटस्ट्रैप किस पे स्टैंड करता है सबसे पहले तो मुझे बताओ। चलेगा इतने दिन बाद यूज किया रहा। ठीक है, और पढ़ाइएगा। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया? बूटस्ट्रैप की हमारी टॉप क्लास कितनी होती है? 3 क्लास। पहले मैं आपको बता दूं कंटेनर। ये मेरी क्या होगा? कंटेनर। ये होगा रॉ। ये मेरी होगी, ठीक है। अब देखें, ये तो सिंपल एक तरीके से वर्ड है। ये सिंपल एक तरीके से वर्ड है। अब ये आप अपनी नॉर्मल कोडिंग में लगाएंगे ना तो कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से सिंपल वर्ड है। एक तरीके से सिंपल वर्ड है। आप अपनी कोडिंग को बड़ी इस्तेमाल करेंगे ना तो ये काम नहीं करेंगे, जो इनकी नेचर है। लेकिन अगर मैं सीडीएन लगा देंगे, बूटस्ट्रैप का भी क्या होता है? सीडीएन होता है। आइकन की मिसाल ले लो। आइकन हमारा किस सूरत में लग रहा था? क्लास के सूरत में लग रहा था ना। आइकन मेरा किसके ऊपर बेस कर रहा था? आइकन के ऊपर मैंने दिया होता कि ये वाला आइकन दे दो, फेसबुक का आइकन दे दो। लेकिन आइकन आइकन किसके ऊपर काम कर रहा था? क्लास के ऊपर। और क्लास उस सूरत में वर्क करती जब मैंने सीडीएन लगाया था। बूटस्ट्रैप का यही हिसाब किताब है। ये एक तरीके से सिंपल वर्ड है। लेकिन जब मैं इनके साथ सीडीएन लगाऊंगा तो ये वर्क करना शुरू हो जाएगा। अभी आप चलो एक अपना कोड खोल ले 2 मिनट के लिए। कोई भी 2 मिनट के लिए अपना काम खोल लो, जो भी पुराना काम किया हुआ है, सपोज करने के लिए। सब अपना अपना एक पुराना काम खोल लो। छोड़ दो यार, आप लोग करेंगे सुबह हो जाएगी, टाइम नहीं है।
इसमें ना बहुत भंड वाले काम किए। स्क्रीन शो हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ रॉ, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, ओपन विथ ब्राउजर कर दिया। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे सीडीएन वगैरह यूज करके काम करूंगा तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो हमेशा ये चीज याद रखना, जो चीज क्लास के ऊपर स्टैंड करती है उसके साथ सीडीएन लगाना भी जरूरी है। बैटरी लो, अब चार्ज पे लगाओ, ठीक है। अच्छा, अपना बहुत तरीके की बूट स्ट्रैप्स होती है। जब हम छोटे थे, तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, जब मैंने इस चीज के बारे में सोचा था, तो उस टाइम पे थी बूट स्ट्रैप 2। जब मैंने काम करने के बारे में सोचा था ना, तो उस टाइम पे मैंने एक वर्बली मतलब सब चीजों का लेआउट स्ट्रक्चर लिया था, मतलब तो उस टाइम पे बूट स्ट्रैप आ रही थी 2। सही है। मेरे से पहले जो बंदे करके गए हैं वो एक्सपर्ट बन गए, उन्होंने बूट स्ट्रैप 1 भी पढ़ी है। मैंने 2 के बारे में सिर्फ देखा था। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो मैंने उस टाइम पे नई नई आई थी बूट स्ट्रैप 4, लेकिन मैंने काम करना स्टार्ट किया था बूट स्ट्रैप 3 के ऊपर। सही है। और अब कुछ दिनों में या महीनों पहले बूट स्ट्रैप आ गई 5। तो अब टोटल अभी हम करंट कितनी बूट स्ट्रैप को देख रहे हैं? 1 2 3 4 5। अब इन पांचों में फर्क पता है क्या है? पांचों में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ न्यू न्यू टैग्स ऐड हुए। सिर्फ न्यू न्यू टैग ऐड हुए, न्यू न्यू क्लास ऐड हुई, क्योंकि हमारा बूट स्ट्रैप जो है किसके ऊपर वर्क कर रहा है? क्लासेस के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये जितने भी 1 से लेकर 5 तक जितने भी बूट स्ट्रैप है, इनके अंदर से फर्क यही है कि हर हर अपडेट में न्यू क्लास ऐड हुई है। लेकिन हमारी जो मोस्ट कॉमन यूज की क्लास है ना, वो यही वाली होंगी, क्या कहते हैं, कंटेनर, रॉ, कॉलम, इस तरीके से। हमें हमेशा एक बात याद रखना, जो सबसे बेस्ट चल रहा है ना, वो बूटस्ट्रैप चल रहा है 4 या 5। ठीक है। अभी हम कौन सा वाले बूटस्ट्रैप पे वर्किंग कर रहे हैं? 4 के ऊपर। जिस बूटस्ट्रैप के ऊपर वर्किंग करेंगे उसी का सीडीएन उठाना लाजमी है। आपने 5 का सीडीएन उठा लिया और कोई दूसरी चीजें करने लगी तो काम नहीं होगा। तो हमेशा बूटस्ट्रैप 4, हमेशा याद रखा, बूटस्ट्रैप 4 बेस्ट है। आप आगे भी चले जाओगे ना, क्योंकि सबसे बेस्ट अपडेट जो है ना, उसमें 4 में यही है, और 4 हर चीज को सपोर्ट करता है। तो हमेशा आप लोग ये चीज याद रखो, जो भी सीडीएन उठाओगे किसका उठाओगे? बूटस्ट्रैप 4 का। गुड, आ जाओ। ये सीडीएन है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का। यहाँ से मेटा से मैं जाऊंगा, मेटा से उठाऊंगा, और मैं यहाँ पे आके स्क्रिप्ट तक, ये देख रहे स्क्रिप्ट, यहाँ तक आके इसको कॉपी कर लूंगा। ये क्या करता है आपस में? बूट स्ट्रैप के कंटेनर कंटेनर की भी क्लास है ना, उनके ऊपर पीछे बैकएंड के पास वर्किंग हुई भी होती है। जब लिंक लगाने से क्या होता है कि हम उस बैकएंड से अपने कोडिंग को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैंने सिंपल कॉपी कर लिया, कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, वीटी के नाम से वीटी डॉट एच टी एल, ठीक है, सेव कर दिया। यहाँ पे आके मैंने अपना एचटीएमएल लिखा। अब यार मेरा यहाँ पे मेटा वाला काम आया हुआ है ना, तो मैं इस मेटा मेटा की जगह अपना जो नया सीडीएन वाला काम है ना, वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दूंगा। अब मैं यहाँ से अपना काम करना स्टार्ट करूंगा। पहले वाले को हटा दे, 2 ही लाइन थी, जो पहले वाले 2 हटाई थी वो यहाँ पे भी आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है मेटा। ठीक है। अब मैं पहली क्लास इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ, पहली क्लास किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे खोल दिया डिव, और हमेशा बूट स्ट्रैप की क्लास किसके साथ लगेगी? डिव के साथ ही लगेगी, ना h1 के साथ लगेगी, ना h2 के साथ लगेगी, ना h3 के साथ लगेगी, ना p के साथ लगेगी, ना किसी और टैग के साथ लगेगी। लगेगी तो सिर्फ किसके साथ लगेगी? डिव के साथ। आगे बढ़ी, ये मैंने डिव लगा दिया।
ठीक है, डिफ के साथ मैंने दे दी क्लास, ठीक है, क्लास दे दी। अब आ जाओ डिफ क्लास कंटेनर, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे दूंगा एच H1, H1 में लिख दूंगा फर्स्ट ओपन टू ब्राउज़र। फर्क किसी को नजर आ रहा है? किसी को कुछ फर्क नजर आ रहा है? नॉर्मल वर्किंग के बाद और हमारी इस वर्किंग के बाद कोई फर्क नजर आया? क्या आया? स्पेस। तो हम स्पेस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंटेनर। अब आप लोग काम करते हैं ना, बिल्कुल चिपक के काम होना स्टार्ट होता है, वो फ्रेमवर्क नहीं है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, पूरी वेबसाइट को मैंने क्या बताया था, फ्रेम में ले गया था। अब ये कंटेनर लगा देना, कंटेनर के बाद पता है क्या होगा, अब जितना भी काम होगा ना इस कंटेनर के अंदर ही होगा, इस कंटेनर के बाहर। तो ये मेरी पहले क्या बन गई, मेरी पहली फ्रेम बन गई। कंटेनर मेरा क्या करता है, 2 मिनट रुक जाओ। कंटेनर मेरा क्या करता है, अभी टाइम है, कंटेनर मेरा क्या करता है, स्पेस जनरेट कर देता है साइडों में से, ठीक है। एक और मजे की टाइम टाइम बताओ दायरा कितना रह गया, 9 मिनट रह गए, कोई मसला नहीं। मैंने कंटेनर बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको रॉ का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डिफ मैंने खोला, स्क्रीन में देखना भाई, यार क्या बैड सीन है। एक मिनट, डिफ डिफ के साथ में क्लास क्या दूंगा, रॉ, ठीक है, रॉ मैंने दे दिया, रॉ मैंने दे दिया, ठीक है। अब रॉ के अंदर जाहिर से रॉ तो नहीं चलेगी ना, रॉ के अंदर मुझे कॉलम भी बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा इफ क्लास कॉल MD, कितने का कॉलम बनाना है, कितनी रॉ, कितने बॉक्सेस का कॉलम बनाना है, 3 का, 3। कॉल MD, MD का मतलब क्या होता है, मीडियम। MD का मतलब क्या होता है, मीडियम। क्योंकि जो मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, ये मेरी क्या है, लैपटॉप की स्क्रीन मेरी क्या है, मीडियम है। अगर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे करूंगा तो क्या लिखूंगा, LG। अगर मैं अगर हम ना पीसी में काम करती हैं, अगर हम ना काम काम करेंगी तो क्या लिखेंगी, LG। और मुर्तजा भाई मोबाइल पे काम करते तो ये क्या लिखेंगे, SM, स्मॉल। लेकिन हमेशा स्मॉल स्मॉल के चक्कर में फिलहाल नहीं बनना, हमेशा बीच का रास्ता अपनाना है। बीच का रास्ता मैंने क्या है, MD। तो आप लोगों को भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा किस चीज का इस्तेमाल करना है, MD का। आगे जाके बताऊंगा MD LG SM की सूरत में यूज करते हैं, अभी से मैं वर्बली बता रहा था मुझे कौन सी चीज यूज करनी है, कॉल MD, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल MD लिख दिया और इसके अंदर मैंने हेडिंग डाल दी और यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। ये मेरा एक कॉलम बन गया। अब इसको कॉपी कर लूंगा। अब मेरी कितनी, एक रो के अंदर कितनी की ताकत है, 12 की ताकत है ना। तो मैं कितने बॉक्सेस बनाऊंगा तो ये रो कंप्लीट हो जाएगी, 4 बनाऊंगा ना, 1 2 3 क्यों बनाऊंगा, 3 3 3, ये नंबर तो देखो, नंबर किस हिसाब से, 3 3 3 6 हो गए, 3 और बनाऊंगा तो 12 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 चले 4 कर देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, अब मेरा 3 में काम हो जाएगा। समझ पाई ये चीज, सही है। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, ठीक है। अब कोडिंग का एक बार पैटर्न देख लीजिएगा। सबसे पहले तो रॉ खोली, रॉ के अंदर मेरा कॉलम का सारा काम होगा, ठीक है। रॉ खोली,
रॉ के कॉलम के अंदर मेरा सारा काम होगा। रॉ को खोल ली, ठीक है, रॉ मेरी यहाँ पे खोल ली, यहाँ पे बंद हो गई, और इसके अंदर कॉलम आएंगे, इसके अंदर कॉलम आएंगे, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ जाके 3 कॉलम बने हुए आ गए। किसी चीज की डिस्प्ले फ्लैग्स देने की जरूरत पड़ी, किसी चीज की साइजिंग देने की जरूरत पड़ी, कोई मार्जिन देने की जरूरत पड़ी, सब एवरीथिंग एल्स, फॉर्म भी लगाने होंगे ना, फॉर्म भी लगाने। वेबसाइट में जो सारी वेबसाइट के भी टेक्निकल इसके अंदर यही काम होगा ना। 110% ये काम होगा, काम करना भी इसी तरीके से। ये ज्यादा बेहतर है कि आप लोग डिस्प्ले फ्लैग्स देते हो मेन डिस्क को स्विच को जाके, है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो क्यों सिखाया, आई ना बात के वो, देखो हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है। चलो मैंने आपको टास्क दिया, अब जो अगले टास्क होंगे ना उसमें मैं आप लोगों के दरवाजे बंद कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट टास्क दूंगा, बोलूंगा बिना बूट स्टेप किए इसको रॉ में लाके देगा, कैसे लाके देंगे ये समझना, पता होना जरूरी है ना। अगर मैं फ्लेक्स नहीं पढ़ा था डायरेक्ट बूट स्टेप पढ़ा देता तो। अब देखे माशाल्लाह, अब देखे मैंने काम कंटेनर के कैसे काम किया, तो डायरेक्ट हेलो टेक्स्ट फर्स्ट टेक्स्ट के हेलो टेक्स्ट बिल्कुल नीचे आ गया। अब देखे, अब मैं इसकी जगह, आप लोग क्या चाह रहे थे कि मैं 3-3 क्या बनाऊं, एक काम करता हूं मैं 3-3 क्या बनाता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल बी कर देता हूं, कंट्रोल एस कर देता हूं। अब कितने आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितने कॉलम आने चाहिए, 4 आने चाहिए, आ गए 4 कॉलम, आगे नहीं है। कोई कहेगा कि मुझे कोई कॉलम बड़ा करना है, कोई कॉलम छोटा करना है, एक काम करता हूँ मैं इसको दे देता हूँ 6 दे देता हूँ इसको, ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं 4 दे देता हूँ, मेरा माउस का बेकार चल रहा है, इसको मैं 2 दे देता हूँ, तो हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब देखिएगा किस तरीके से आएगा, मेरी कुछ भी कर लो लाइन मेरी ब्रेक कर ही नहीं रही है, मैंने 12 ही जाहिर सी बात है, वो तो मैंने आप लोग को पहले बताया, एक लोग में 12 ही है। अगर तुम नीचे आए हो भाई, मेज लगाने से भी कुछ भी नहीं होगा, मैं बता दूं। में 5 मिनट कौन सी वाली मैं दिखा रहा हूँ, यूसुफ ने जो काम किया ना वो मैं दिखा रहा हूँ। यूसुफ ने कौन सा काम किया, ये वाले की बात कर रहा हूँ, यही वाले की बात कर रहा हूँ ना भाई। देखो यूसुफ ने जो काम किया है ना, वो यूसुफ ने जो किया ना वो जुगाड़ तरीके से किया है। वो हम अभी बेसिक काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये मैं समझाऊंगा ना तो आप लोग को बिल्कुल उड़ जाएगा। इसके अंदर 4-5 इक्वेशन मिक्स करके काम करना पड़ेगा। जब भी मैंने यूसुफ को देखते ही बोला, यूसुफ ने जिस तरीके से किया होगा ना, गलत तरीके से। मैंने पूरी वेबसाइट को नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा किस चीज को, इस चीज को पकड़ा। तो ये अभी हमने अभी क्या किया, बेसिक किया ना। मैंने आपको एलजी के बारे में डिटेल किया, अभी से मैंने आपको एमडी के बारे में बताया। तो अभी जो सिस्टम है ना उसके हिसाब से चलते रहो। ये मैं आप लोग को एंड में जाके बताऊंगा कि इस चीज को क्लियर कैसे, क्योंकि एक चीज नहीं मिलानी, इसमें 4 से 5 चीजें मिक्स करके काम करना है, जब जाके ये पूरी ग्रिड सिस्टम बनेगी। इसको क्या कहते हैं हम, ग्रिड। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम में आपको बताऊंगा आगे जाके किस तरीके से करना है। सही है। अब आप लोग मेरे पिक्चर लगाना, चलो मैं बता दूं फिर कैसे लगेगी। तो एक पिक्चर उठाओ, हाँ? कोई भी पिक्चर बता, V1 लगाया, V1 ठीक है। V1 क्या है, जैवे हो गया ना, सही है। 2 मिनट गौर फरमाइएगा।
इमेज v1.jpg, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 4 फॉरवर्ड वाला फॉर्मेट गलत लगाया है, इसमें मसला हो गया। png, ये ज्यादा आसान है कि वो वाला आसान था? आसान है ना। आगे आगे तो आप लोग मुझे मारेंगे कि कहेंगे आप लोग मुझे कोडिंग भी कराई, ये सब चीजें गूगल पे है, तो इसलिए उससे पहले मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। ठीक है भाई, कैसा नहीं थी? अच्छा है। दिस इज द पावर ऑफ बूट स्ट्रैप। आप क्या समझ रहे हैं? अभी भी आपको बूट स्ट्रैप